गुड मॉर्निंग, राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? बेटा, आपके हेमंत भैया आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गए हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आज हम लोग क्या करने सॉरी आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्टनरशिप में पार्टनरशिप क्लास 12 के लिए। ठीक है, इसमें जो एडमिशन का चैप्टर है ना, एडमिशन। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला वाला कौन सा था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, जो कि हम लोग ने पिछले वीडियो में सीख लिया। अब देखो, इसमें कौन कौन से टॉपिक बचते हैं, एक बार उसकी बातें करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें आता है, गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन तो हम लोग ने सीखा है, वो वैसे ही होगा। गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया यहाँ पे काफी काम की चीज होती है। उसके बाद एक हमारा पॉइंट होता है हिडन गुडविल, और एक हमारा इसमें जो न्यू पॉइंट आता है इस चैप्टर में बेटा, वो हमारा हो जाता है कैपिटल का एडजस्टमेंट। कैपिटल का एडजस्टमेंट। सर इसमें और भी 2-3 पॉइंट थे ना? हाँ बेटा, थे ना। जैसे आपका इवैल्यूएशन हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया, डब्ल्यूसीआर हो गया, आईएफआर हो गया, या फिर आपका रिजर्व वगैरह हो गया। सर इसका क्या? बेटा, इसका एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट होगा जो कि पहले सीखा है। या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या तो आपस में लेन देन कर देंगे। तो हम लोग ने नया क्या सीखना है? नया हम लोग इस पे ध्यान देंगे, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है अपने इस चैप्टर के लिए, और यहीं पे लोगों को दिक्कत भी होती है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे समझो ये कॉन्सेप्ट क्या बनता है। कॉन्सेप्ट ऐसा बनता है बेटा कि यहाँ पे दो बंदे थे। अब यहाँ पे क्या होता है, एक नया बंदा आया। नया बंदा जैसे ही आएगा बेटा, ये दो पोर्शन मस्त लाएगा ही लाएगा। ये क्या है? जब भी ये नया बंदा आएगा, ये धंधे में दो चीज लाएगा। पहला क्या लाएगा भैया? ऑब्वियसली अपना लाएगा कैपिटल का पोर्शन। मुफ्त में तो उसको मुफ्त में तो उसको बनाएंगे नहीं। भैया कुछ पैसा और लेके आएगा। पैसा लेके आएगा या उतने वैल्यू का सामान लेके आएगा, लेकिन कुछ तो लाएगा ना। सेकंड सेकंड यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या लेके आएगा? अपना शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल कैसा? भैया देखो, जैसे कि अब क्या होगा, इसका फंडा ये होता है कि इन दोनों ने मेहनत करके अपने फर्म का नाम बनाया 5 साल से 10 साल से। ये बंदा आते ही बोलेगा, जैसे फर्म में ये पार्टनर बन गया, अगले दिन से बोलेगा यार वो फर्म हमारी है, हम भी उसमें पार्टनर है। तो इनकी मेहनत का, इनके नाम का फायदा उठाएगा। उस नाम के फायदा उठाने के लिए ये कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके आता है। इसी को बोलते हैं गुडविल। ठीक है, भैया वो अपना हिस्सा, ऑब्वियसली वो पूरा नहीं लेके आएगा। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, फर्म की गुडविल हमने निकाला 5 लाख, और ये बंदा आया 20% के लिए। तो भैया ये कितना लेके आएगा अपना हिस्सा? 1 लाख। समझ में आया? ये वाली चीज होती है। अब देखो, यहाँ पे 2-3 चीजें होती हैं जो कि हम लोग समझेंगे, और इसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे? हम लोग यूज करेंगे अपने स्मार्ट नोट्स। ये आपको कहाँ मिलेगा भैया? आपको पहले ही बताया हुआ है। आप फिर से प्ले स्टोर पे जाना। प्ले स्टोर पे जाके आप सीए हेमंत बजाज के नाम से एप्लीकेशन सर्च करना। सीए हेमंत बजाज के नाम से, वहां पे आपको फ्री डाउनलोड के सेक्शन में ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो हमारा पार्टनर आता है वो पैसा कैसे कैसे ला सकता है। भैया देखो, सबसे पहले क्या होगा, वो या तो लाएगा प्राइवेटली, मतलब कि भैया खोपचों में ले जाएगा पुराने पार्टनर्स को और लेन देन कर लेगा। अगर प्राइवेटली लाएगा तो भैया हमें थोड़ी पता। भैया पार्टनर मान के पुराने वाले, हमें क्या मतलब? प्राइवेटली लाएगा तो गुडविल की, कैपिटल अलग होता है, कैपिटल तो लाएगा। गुडविल की बात करते हैं। अगर वो गुडविल, क्या हम बोले, अगर वो गुडविल प्राइवेटली लाता है तो बेटा इसका क्या होगा? नो 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 एंट्री। जी हाँ, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या होता है। या तो वो होता है, वो अपना कैश में लाता है। ट्रीटमेंट अभी सीखेंगे, लेकिन अभी देखो ही क्या क्या हो सकता है। ठीक है, या तो वो कैश में लाता है, या वो लाता है काइंड में। या तो वो कैश में लाता है या तो वो काइंड में लाता है। और ये हमारा क्या होता है, ना वो कैश में लाता है और ना ही वो काइंड में लाता है। तो क्या कहेंगे? ऑब्वियसली आगे जाके हम इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना लेंगे। कुछ कुछ पैसा वो कैश में लाता है, कुछ पैसा वो नहीं लेके आता है, तो क्या करेंगे? तो अगर हमें ये समझ में आ गया तो उसका कॉम्बिनेशन तो बन जाएगा। ठीक। अब ये देखो, यहाँ पे हमें एक चीज सीखनी है। बहुत सिंपल फंडा होता है कि अगर तुम नहीं लाओगे तो तुम्हारे खाते से ले लेंगे। कौन सा खाता? करेंट अकाउंट। क्या करना है अभी सीखेंगे। ठीक है, चलो एक बार अपने नोट्स में आते हैं। ये नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए।
पीडीएफ डाउनलोड करना, आई होप सो काफी लोगों ने इसका प्रिंट आउट भी करवा लिया होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं पेज नंबर 3 पे। अगर वो भैया वो खोपचे में लेके आया है, किसी को एंट्री नहीं होगी, ठीक। न्यू पार्टनर बिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। भैया यहाँ पे क्या होता है, अगर वो गुडविल अपने कैश में लाता है, कैसे होगा देखो, इन सब में मत जाना ना, ये सब मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आप यहाँ देखो। अभी हम लोग ना इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देखेंगे, तो परेशान मत होना, ठीक है। चलो हम तुम्हें लिख के दिखा देता है, लिख के दिखा देता है, ये लो। अगर वो बंदा क्या देखो, यहाँ पे प्राइवेटली वाले का तो काम ही खत्म हो गया। इन द केस वो बंदा लेके आता है हमारा क्या पैसा, आ, हमारा वो पैसा लेके आता है इन कैश। अब ऑब्वियसली कैश बोलो या बैंक बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कैश या बैंक में लाता है तो सबसे पहले हमारा क्या आया, कैश या बैंक आएगा। भैया देखो बहुत समझो, कैश या बैंक आएगा। और ये किस नाम पे आया, ये वो एक्स्ट्रा पैसे लेके आया, प्रीमियम लेके आया किस नाम पे, गुडविल के नाम पे। अब देखो समझो, हम बोलते हैं कि भैया पुराने पार्टनर्स हमारे थे 30 और 70, ठीक। ये बंदा आया 20% के लिए। भैया अगर 20% के लिए आया और मान लो ये हो गया कि इसका 25 हो गया, और भैया इसका हो गया मान लो 55, और इसका कितना हो गया 20। अब देखो इसने कितना सेक्रीफाइस किया 5%, इतने इसने कितना किया 15%। तो भैया ये जो पैसा लेके आया, ये इसी रेशियो में ना जाना चाहिए, इक्वल का तो कोई मतलब नहीं बनता। मान लो ये पूरा पैसा अगर बी देता, तो भैया पूरा गुडविल का पैसा इसको मिलना चाहिए। तो ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, भैया इस पे हक किसका, इस पे हक पार्टनर्स का। कौन से पार्टनर्स का, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स मत बोल देना, क्योंकि भैया जिसने जितना सेक्रीफाइस किया उसको उतना मिलेगा। तो ये पैसा उठा के हम किसको दे देंगे, ये हम दे देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड में मान लो ए या बी लिख दे। ओल्ड पार्टनर की जगह हम बताएं यहाँ पे बेस्ट क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, समझे। यहाँ पे हम ये कर देते हैं, मतलब बेसिकली क्या हुआ, मैंने उनके खाते में ये क्रेडिट कर दिया, मैंने उनके खाते में क्या किया, ये क्रेडिट कर दिया, डन, खत्म। अब देखो क्या होता है, मैंने अभी ये खाते में क्रेडिट तो कर दिया, वेरी गुड है। लेकिन अभी बहुत ध्यान से समझना, अभी ये चीज पैसा, गुडविल का जो पैसा आया, वो धंधे में रखा हुआ है कि धंधे से बाहर निकल गया। भैया आया तो अभी सॉरी, अभी आया तो अभी धंधे के बैंक अकाउंट में ना, अभी बाहर तो नहीं निकला। इन द केस अगर ये लोग पैसा विड्रॉ करते हैं, अगर ये लोग पैसा क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो बॉस ये तो होगा होगा दोनों। इसके अलावा एक और हमारा तीसरी एंट्री क्या होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। इसके अलावा क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू बैंक। सब लिख के दिया है, कल अभी रफली लिखे हैं, समझो। यहाँ पे क्या हो गया, इनका खाता मैंने प्लस कर दिया तो क्रेडिट हो गया। अब भैया जब तुम अपना हिस्सा निकाल के ले जाओगे तो तुम्हारा खाता तो कम हो गया ना। अब तो सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीज होती है। अगर वो कैश में लाते हैं तो दो तो होगा। इन द केस अगर वो वही पैसा विदड्रॉ भी करते हैं, तो इन दोनों के साथ साथ क्या होगा, हमारा तीसरा भी होगा, समझे। यहाँ पे भी देखते हैं इसको, चलो ये देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर वो पैसा धंधे में रिटेन हुआ, तो कैश टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, डन। और प्रीमियम ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक ठीक। और देखो यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ गुडविल रिसीव, डन। यहाँ पे क्या है, प्रीमियम। इन द केस अगर वो विदड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया हमारा, देखो पहला दोनों एकदम सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। अगला क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कि भैया उनका खाता कम हो गया, वो पैसा ले गए, ठीक। और बाकी तो वैरायटी यहाँ पे भी जाएंगे, परेशान मत होना, ठीक है। चलो अब क्या है ना, एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि पेज नंबर 4 पे आपको मिलेगा एबीसी पार्टनर, ए बी पार्टनर है, रेशियो 2 का रेशियो है, वो 1/5 के लिए आया। और यहाँ पे साफ साफ हमें सेक्रिफाइसिंग रेशियो दिया, थैंक यू बोला मैं। हाँ सर थैंक यू, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें सेक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने देगा, हम लोग केवल गुडविल पे फोकस कर रहे हैं। तो मैंने आपको निकाल के दे दिया कि भैया इससे इतना इतना लिया, डन। फर्म की गुडविल 1 लाख, सी बिंग 50,000 एज इज कैपिटल, तो कैपिटल के नाम पे तो 50,000 आया, डन। अब आगे क्या बोला है, पहला केस, ही बिंग गुडविल इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, और दूसरा पोर्शन क्या बोला है, ही बिंग गुडविल इन कैश एंड 80% ऑफ विच विथड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर। तो भैया देखो अभी सबसे पहले हम लोग ये दो केस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि पैसा नहीं लाया, लाया तो क्या कर सकते हैं। चलो अब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ देखो 1 लाख की गुडविल थी,
वो आया 1/5 के लिए, तो उसकी गुडविल का कितना हिस्सा बन गया? 20,000। मतलब उसकी मतलब उसकी मतलब क्या हुआ? एक सेकंड, 5 मिनट में हो जाती है। चलो, मतलब उसका कैपिटल का हो गया 50,000 और उसकी गुडविल का कितना हो गया? 20,000। इसका मतलब कि भाई साहब वो लाया कितना होगा? 70,000। यहाँ देखो, गुडविल इन कैश एंड रिटेल पहला किस था ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट डन, पैसा आया, कितना आया? 20 और 50 दोनों मिला के आया ना, 50,000 कैपिटल का और 20,000 गुडविल का, डन। अब देखो यहाँ पे मैं दिया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 4:1। तो 50,000 को तो नहीं छुएंगे, लेकिन इस 20,000 को, इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अभी में किस रेशियो में? 4:1। 4:1 हमारा क्या था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो था। तो भैया 20,000 यहाँ पे हो गया 2A 2B। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया अच्छे से? डन। अब देखो, बैलेंस शीट में अगर आप फील करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे कैश में 50,000 आया, 20,000 आया, और ये 20,000 और ये 50,000। देखो, ये जो 50,000 है, ये तो भैया सी के नाम पे दिख गया। और बेटा ये जो 20,000 है, ये इनकी कैपिटल में प्लस हो गया। अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये क्रेडिट पे जाएगा बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल करके। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई इश्यू नहीं। तो चलो, यहाँ पे अब क्या बोला है कि 80% विड्रॉ। भैया विड्रॉ के पहले बाकी तो दो कर लें। आप नोटिस करो, ये दोनों एकदम टिक हो गया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल टू सी कैपिटल और प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एबी। यहाँ पे क्लियर? अब देखो भैया, सीधी बात है, 20,000 लाया, 80% मतलब कितना हो गया? 16,000 विथड्रॉ हुआ। किस रेशियो में? जिस रेशियो में उनके खाते में डाले होंगे, उसी रेशियो में ना वो लोग निकाले होंगे। इसका मतलब देखो, यही जो मेरा 20,000 था, ये मेरा विथड्रॉ हुआ, तो भैया 2 कैश हो गया। अब यहाँ पे देखो, आया किस में था? 4:1 में। तो भैया ये लोग ले भी किस में जाएंगे? 4:1 में। तो इसी को ये लोग किस रेशियो में डिवाइड कर दिए? 4:1 में। अब यहाँ पे तुम कैश बोलो या बैंक बोलो, उससे उतना इश्यू नहीं है, नॉर्मली बैंक करना। ठीक है? यहाँ पे कोई भी दिक्कत अभी तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पैसा आया पूरा, उनके खाते में पहले डाले और वो लोग ले गए। ले गए तो धंधे से बैंक कम हो गया और उनका खाता कम हो गया, इसलिए डेबिट कर दिया। अच्छे से हो गया। अब देखो, यहाँ पे क्या होगा? 50,000 आया, 20,000 आया, लेकिन 16,000 चला गया ना। ऐसे ही देखो, ये 50,000 तो यहाँ पे चला गया, कोई इश्यू नहीं है। अब ये जो मेरे पास 20,000 आया, ये 20,000 मैंने इनके खाते में डाला और इनके खाते में डाला। ठीक है? ये चलो, और 4:1 में गया था, 4:1 में गया था, तो यहाँ पे अ, जो भी अमाउंट में ना, ये 0 हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे जो 16,000 इनका विथड्रॉ हुआ है, ये इनका ये विथड्रॉ हुआ है। ठीक है? अब जो ये बैलेंस अपना बचा, क्लियर हुआ? मतलब उनके खाते में जाएगा, फिर उनसे विथड्रॉ होगा तो उनका खाता कम हो जाएगा फिर। अब आगे देखो, अगला क्या बोला है? अगला क्या बोला है? डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। क्या बोला है भाई साहब? डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? अब देखो, यहाँ पे अगर वो कैश में नहीं लाया, ऐसा नहीं दिया कि काइंड में लाया, मतलब लाया ही नहीं, बोला कि भैया मेरे पास नहीं है, तो हम क्या होगा? बहुत सिंपल फंडा बोलेंगे। अगर वो कैश में नहीं लाता है तो हम क्या बोलेंगे? भाई कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे क्या कहेंगे, खाते से ले लेंगे। खाता मतलब अकाउंट, खाते से ले लेंगे, लेकिन कौन सा खाता? आपका करेंट अकाउंट। मतलब कोई नहीं, अगर तुम नहीं लाओगे तो हमें क्या, हम तुम्हारे अकाउंट से ले लेंगे, लेकिन कौन सा अकाउंट? करेंट अकाउंट। बस ये सीखना है क्या? अगर तुम नहीं लाओगे तो तुम्हारे खाते से ले लेंगे। खाते से ले लेंगे, कौन सा खाता? करेंट अकाउंट। खाते से ले लेंगे का मतलब क्या है? हम तुम्हारा जो अकाउंट है वो क्या करेंगे? उसका बैलेंस कम कर देंगे। तो हमें पता है कि जब कैपिटल या करेंट अकाउंट पार्टनर वाले अकाउंट का बैलेंस कम होता है तो वो क्या हो जाता है? डेबिट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तीसरा केस देखते हैं, वहां पे वो पैसा अपना काइंड कैश में या काइंड में लेके अभी नहीं आया। ठीक है? चलो एक साथ, ये चलिए अपना ये देखते हैं। यहाँ देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल का अमाउंट अपने को पता है ना। अच्छा, गुडविल कैश में नहीं लाया भाई साहब, कैपिटल लाया होगा। तो यहाँ पे इसे थोड़ी थोड़ी एडिटिंग कर लेना। ठीक है? यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, भैया ये तो हुआ, इसका कोई इश्यू नहीं है। डन। अब देखो, यहाँ पे ए और बी को उन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो उनका खाता तो प्लस होना चाहिए। वे यहाँ पे क्या हो गया? 4:1 हमने कर दिया। अब यहाँ पे अभी अब कंपैरिजन देखो, मैंने इसी लिए बनाया कि आप कंपेयर कर सको।
यहाँ पे हम बैंक को डेबिट किए थे और प्रीमियम किए थे, यहाँ पे कोई बैंक जैसी चीज ही नहीं है। हम सीधा क्या बोले, हम तो भैया लेंगे तुम्हारे खाते से, लेकिन कौन से खाते से? करंट अकाउंट से। कौन से खाते से भाई साहब? करंट अकाउंट से। पता है यहाँ पे लोग दिक्कत क्या करते हैं? दिक्कत ये करते हैं कि बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट से नहीं दिखाते हैं। अब देखो, ये 50,000 जो आया, ये तो ठीक है, ये जो मेरे पास 50,000 आया, ये तो यहाँ पे प्लस हो गया, वेरी गुड है। ये भैया इनके खाते में क्रेडिट हुआ था तो प्लस हुआ। पता है लोग गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि वो ये वाला पोर्शन शो करना भूल जाते हैं। क्या? ये वाला, ये जो 20,000 है, इनका करंट अकाउंट डेबिट हुआ है ना, ये बैलेंस शीट में डेबिट में दिखेगा। डेबिट हुआ तो डेबिट एसेट का फील होता है। तो भैया ये सी का करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ दिखेगा? अपने डेबिट साइड में, मतलब अब एसेट साइड में, मतलब बैलेंस शीट में डेबिट तो होता नहीं है, ये अपना एसेट साइड में दिखेगा। समझे? इसको ध्यान रखना कि अगर तुम अपने खाते से, तुम अगर नहीं लाओगे तो तुम्हारे खाते से ले लेंगे। कौन सा खाता? करंट अकाउंट। और उसका बैलेंस कहाँ दिखेगा? एसेट साइड में दिखेगा। ये अपना क्लियर हो गया यहाँ पे। सर यहाँ पे विड्रॉ वाली बात नहीं आएगी। पैसा ही नहीं आया तो विड्रॉ कहाँ से होगा? पैसा आता तब तो विड्रॉ होता ना। ठीक है, अब देखो हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया, एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, हम लोग ने सीख लिया कि अगर भैया वो प्राइवेटली लाएगा, हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा सर अगर वो प्राइवेटली लाएगा, डन। हमने सीखा सर अगर वो कैश में लाएगा, डन। सर अगर हमने सीखा कैश में अगर वो नहीं लाएगा, डन। अब हम क्या सीखेंगे? सर मान लीजिए, मान लो उसका 50,000 लाना था, एग्जाम्पल लेते हैं। 40 तो वो कैश में लाया और 10 वो नहीं ला पाया, तब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है भैया, इसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन खेलना है, इसी में हमें क्या करना है? मिक्स करना है। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी पे कितने सारे एग्जाम्पल देते हैं। ये एक पन्ना कर लो, आपका गुडविल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। अभी जो सीखा उसी की नॉलेज यूज करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? 60% जो पैसा है वो कैश में लाया। इसका मतलब 20,000 का 60% मतलब 12,000 तो वो कैश में लाया। तो 12,000 का ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? इस टाइप करेंगे। और भैया बाकी 8,000 का ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे बस। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या? भाई साहब वो कैपिटल के नाम पे कितना लाया? 50। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। इस बार वो प्रीमियम और गुडविल कितना लाया? नगद में 12,000। तो भाई 12,000 कैसे आया? 12,000 ऐसे आया बेटा, वो बोला ना 60%, और इसकी गुडविल का हिस्सा कितना था? 20,000 का 60% हो गया ना 12,000। ठीक, अब देखो पैसा कितना है बैंक में? 62। अब ये वाला पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? भैया ये वाला पैसा तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। किस पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर को। किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या रेशियो था? 4:1। तो देखो इस 12,000 को उठा के मैंने इनमें बांट दिया, किसमें? 4:1 में। तो इनको इतना इतना तो मिल गया। अच्छा देखो, ओरिजिनली उन्हें ये 16 और ये 4 मिलना था, अभी भी वही मिलेगा, लेकिन देखो कैसे। ये तो अपना यहाँ पे काम हो गया। देन क्या होगा? अब ये होगा कि हम यहाँ पे जाके 8,000 के लिए क्या बोलेंगे? तुम नहीं लाओगे तो तुम्हारे खाते से ले लेंगे। तो मतलब इनका खाता अभी भी क्रेडिट होगा 4:1 में, ये जो बाकी 8,000 से। लेकिन इस बार किसका खाता डेबिट हो जाएगा? सी का करंट अकाउंट। सी का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट ही ये होता है कि इनको तो मिल गया और भैया इसका खाता डेबिट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारा बैलेंस मैंने वैसे ही कम कर दिया। अब देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब बुक वगैरह में जाओगे तो आपको ये जनरेटी थोड़ी कंबाइन करके मिल जाती है। पहली वाली तो वैसे की वैसी ही आती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, लेकिन यहाँ पे तो कोई कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने का कोई इशू नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? सर हमें पता था कि 2A और 2B तो होना है, कितने से? 16,000 से और 4,000 से। अब हुआ क्या? अब देखो भाई साहब, यहाँ पे सी का करंट अकाउंट कितने से डेबिट हुआ था? 8,000। और जो 12,000 था वो कहाँ से आया था? प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखो अगर हम इसी दोनों जर्नल को कंबाइन करेंगे, इस वाले को इस वाले को, प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट डेबिट, सी का करंट अकाउंट डेबिट डेबिट। अब देखो ए का कैपिटल क्रेडिट कितने से हुआ? 9,600 से। ये हुआ ना। ये कितने से हुआ? 6,400 से। और कितने से हुआ बेटा? 400। तो आया ना अपना 16,000। और इसका अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ? 2,400। इसका कितने से हुआ? 2,400 और 1,600। देखो 4,000 भी आ गया। तो आपको कई बार बुक में कंबाइन मिल सकता है, आप अलग करो तो भी कोई इशू नहीं है। कॉन्सेप्चुअल ये होता है। अगर आपको मिक्स कर दिया तो आपको ऐसे देखना है। आप अगर देखो
यहाँ पे क्या सीखा? अगर आया रिटेन किए तो ये, अगर आया विथड्रॉ किए तो ये, अगर आपने आया लेकिन आया नहीं, कैश में आया नहीं, तो ये इन द केस कंबाइन हो गया 30%, 60%, 40%। तो अपने इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये एक पन्ना इतना इंपॉर्टेंट है, काफी एफर्ट के बाद इसको समराइज किया हुआ है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप कभी भी देखो तो आपको उतना इश्यू ना हो, हमेशा रिवीजन में आपको काम आ जाए। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। सर हम लोगों ने कर लिया कि अगर वो प्राइवेटली दे दे, फिर हम लोगों ने सीखा कि अगर कैश दे दे, कैश में नहीं आया, फिर हमने क्या सीखा, अगर वो दोनों का मिक्सिंग करे। अब हम लोग क्या देखेंगे, इन द केस मान लो भैया उसके पास पैसे नहीं है, वो बोला कि भैया हम इतने का सामान ले आएंगे, आप भी इतने का सामान ले देना, तो हम सामान ले आएंगे। तो भैया अब हम क्या सीखेंगे, अगर वो अपनी गुडविल लाया है टाइम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या बोला है, यूनिक एग्जाम्पल है, ध्यान देना। क्या बोला है, न्यू पार्टनर बिंग शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। चलो देखते हैं, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर जो सीखा वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। ए बी आर पार्टनर थे, इनका पीएसआर कितना था, 7:3 या 1/5 के लिए, और भैया न्यू न्यू रेशियो आफ्टर एडमिशन क्या हो गया, 3:5। अब हर बार पका के थोड़ी देगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, आपको ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा ना। ठीक है, फिर अब देखो, पहले तो ये देखते हैं, अब उसके बाद एक दूसरा पोर्शन बोला है कि भैया उसके पास गुडविल और कैपिटल, उसके पास पैसा था ही नहीं, तो वो दोनों के नाम से क्या ले आया, ये दोनों के हिसाब से क्या ले आया, ये वाला पोर्शन जो भी आएगा, और गुडविल ऑफ द फर्म दिया, गुडविल ऑफ द फर्म दिया। अब देखो इसको समझना, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले भाई साहब फर्म की गुडविल कितनी है, 5 लाख, वो कितने के लिए आया, 1/5, तो उसका हिस्सा गुडविल का कितना बन गया, 1 लाख। 5 लाख फर्म का है, उसका 1/5 शेयर है, तो वो तो 1 ही लाख लेके आएगा ना, सबका थोड़ी लेके आएगा। ये आ गया उसके गुडविल का हिस्सा। इसका मतलब मान लो अगर वो 1,10,000 लाता, तो 10,000 कैपिटल का हो गया, क्योंकि 1 लाख गुडविल का। 1,25,000 लाता, तो 25,000 क्या हो गया, कैपिटल का, 1 लाख गुडविल का। मतलब 1 लाख के ऊपर जितना भी वो लाया होगा वो क्या हो जाएगा, अपना कैपिटल का। अब यहाँ पे देखते हैं, हमें ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ओल्ड रेशियो दिया है 7:3, न्यू रेशियो दिया है 3:5। तो यहाँ पे करेंगे तो हमें सेक्रीफाइस और गेन आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग और गेन किए तो हमें रेशियो क्या आ गया, 4:1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो वो लाया क्या, मशीन 1 लाख, देता है 50,000, लैंड 5 लाख। मशीन देता है लैंड, देता तो बेटा नेगेटिव फिगर होता है ना, लाइबिलिटी होती है। नेट एसेट के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें नेट एसेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हम तीनों प्लस करके क्या किए, इस क्रेडिटर को माइनस किए, तो अपना कितना आ गया, 6,20,000। अब समझो भाई साहब उसका हिस्सा था 1 लाख, वो लाया 6,20,000। इसका मतलब क्या है कि भैया उसके कैपिटल का कितना आ गया, 5,20,000। समझ रहे हो, गुडविल के नाम पे वो 1 लाख लाया, और भैया 5,20,000 लाया है वो किस चीज का, केवल अपने कैपिटल का। अब देखिए, अब देखो ये हो गया। अब 1 लाख जो आएगा गुडविल का, वो हम किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 4:1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ना अपना। अब बस कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो पहले जो बताया ना उसको देखना, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, अब बस यहाँ पे बस ये लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो जनरल फील हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल टू कैपिटल। अभी कैपिटल का बैलेंस शीट फिगर निकाल लिए थे, और इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को हम कहाँ करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये तो सीखा है ना, हाँ सही, ये तो सीखा, अभी अभी आपने सिखाया। अब देखो बस इस बैंक की जगह हुआ क्या, इस बैंक की जगह उसने जितना भी एसेट लाया, जितना भी उसने एसेट लाया उसको डेबिट कर दिया, जो लायबिलिटी लाया उसने क्रेडिट कर दिया। तो ये अपना नेट फिगर तो वही आया ना, ये वाला, ये 4 का पोर्शन, ये कितना आया अपना नेट एसेट बाबू, जिसकी वैल्यू कितनी बनती है, 6 लाख, जिसकी वैल्यू कितनी बनती है बेटा, चल जा जी, हाँ इसकी वैल्यू कितनी बनती है, 6,20,000, जिसमें से 1 लाख उसका गुडविल हो गया और 5,20,000 उसका कैपिटल हो गया। अब तो क्लियर हो गया ना अच्छे से कि अगर काइंड में लाता है तो क्या करना है। ठीक, चलिए ये तो वही है, चलो आगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे और कुछ नहीं है। इस एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं, पेज नंबर 6 वाले को, मस्त एग्जाम्पल है। यहाँ पे बोलते हैं एया बन के पेया खा गया, खा गया। देखो इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें फील क्या होता है ना, मान लो ये 30, मान लो इस वाले क्वेश्चन में आपको फील कैसा आएगा, हम आपको बताएं कि ये मान लीजिए 30% का था ए, ये मान लीजिए बी था अपना 70% का, और यहाँ पे सी तो पहले था नहीं। अब देखो हुआ क्या कि सी मान लो आया 20% के लिए, और इसका हो गया भैया 40%, और इसका कितना हो गया 40%। इसका मतलब क्या हो गया देखो,
भैया इसको तो गेन करना था, ये तो ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, दोनों सैक्रिफाइस करते। यहाँ पे ये भी पेया खा गया मौका देख के, और इसका हो गया -30%। तो ए जो कि सैक्रिफाइस करना था, नॉर्मली ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, ये बंदा तो यहाँ पे भी गेन कर दिया। इसी को हम बोलते हैं एया बन के पेया खा गया। अब देखो यहाँ पे कितना आपको यूनिक तरीके से देगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को पूछने का ना एक तरीका होता है। अभी तक आपको क्या दे दिया था, गुडविल दे दिया था फर्म का, आप उसका हिस्सा निकाल रहे थे। यहाँ पे अब देखो कैसे खेलेगा। यहाँ पे इसका खेलने का तरीका होता है, क्वेश्चन देखना। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोला ए बी सी आर पार्टनर इन द रेशियो 6:1। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर। अब भैया ये उनका रेशियो हो गया। अभी बस इतना देखते हैं। भैया यहाँ पे मैं ओल्ड रेशियो दिया, न्यू रेशियो दिया, ओल्ड माइनस न्यू किए, हमें यहाँ पे क्या दिखा? भैया देखो, केवल ये सैक्रिफाइस कर रहा है, इसको तो गेन करना था, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मजे की बात है, ये दोनों भी गेन किए। अब देखो, जो बंदा गेन करता है वो उस, और जो बंदा सैक्रिफाइस करता है, सैक्रिफाइस वाले को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये जो गुडविल का पैसा लाएगा वो तो ए को मिलेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भैया जो भी डी ने गेन किया वो ए ही तो सैक्रिफाइस किया। तो जो डी गुडविल लेके आएगा वो ए को देगा, केवल ए को देगा। लेकिन मजे की बात है, इस बार जो बी और सी गेन किए ना, वो भी ए को देंगे, क्योंकि भैया अल्टीमेटली क्या होता है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सीखा ना एडजस्टमेंट गुडविल का, बोला तो वही होता है ना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो मजे की बात क्या होती है। आप देखो, अगर मैं फर्म की गुडविल दे देता, बहुत ध्यान से समझना इसको, ये क्वेश्चन कैसे खेलता है। अगर हमें बेटा फर्म की गुडविल देता, तो इसका कितना होता? फर्म की गुडविल का 1/10, फर्म की गुडविल का 2/10, फर्म की गुडविल का 2/10। लेकिन पता है इस बार क्या खेल दिया? इस बार फर्म की गुडविल दिया ही नहीं है। इस बार दिया है केवल डी बीइंग इतना 15,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। पता है यहाँ पे हमें, अब देखो यहाँ पे खेलना कैसे होगा। यहाँ पे क्या होगा, बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें डी का शेयर ऑफ गुडविल दिया, डन। हम इसका यूज करके क्या निकालेंगे? फर्म का गुडविल, डन। अब इस फर्म का गुडविल यूज करके क्या क्या निकालेंगे? बी और सी ने जो गेन किया ना, उनकी गुडविल का हिस्सा निकालेंगे। ये कहानी चलनी है। अगर फर्म की गुडविल देती तो हम डायरेक्टली निकाल लेते, लेकिन फर्म की गुडविल देगी नहीं, तो हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा। समझे आप? चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले अब ऑब्वियसली फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? मान लो ये है फर्म की गुडविल, और बंदा आया कितने के लिए भाई साहब? बंदा आया 2/4 5 6 7 8 9 10, 2/10 के लिए। कितना है भैया? डी आया 2/10 के लिए, और इसके हिस्से की गुडविल कितनी बनी? 15,000। ऐसे निकालते ना। तो ये फर्म गुडविल कैसे आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई, 15,000 इंटू 10/2। समझे कि ये कैसे आया? यहाँ देखिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। 15,000 इंटू 10/2 मतलब 75,000। बस अब 75,000 हो गया ना, तो 75,000 का 1/10, 75,000 का 2/10, 75,000 का 2/10 आ गया। देखो 75,000 का 5/10, भैया इसको टोटल मिलेगा। इसको टोटल मिलेगा डी से इतना, और इन दोनों से इतना। ठीक है, 75,000 का 1/10, 75,000 का 2/10। देखिए आपके लिए एकदम स्टेप्स बना के दिया हुआ है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। प्लीज इसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही सब चीजें तकलीफ देती हैं आपको। क्लियर हो गया? अब तो कुछ करना नहीं है भाई साहब। ये देखो, डी का तो वो वाला कर देंगे, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम इसको उठा के दे देंगे, डन। और ये जो है बी और सी अपने हिस्से को क्या करेंगे? कैपिटल कम करेंगे। भाई यहाँ पे और कुछ नहीं बताइए, एडजस्टमेंट ही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है। जनरली सीखा है ना पिछले चैप्टर में, जब आपस में लेन देन होता है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो बी सी डेबिट हो जाएगा और ए क्रेडिट हो जाएगा। इन द केस अगर इसको कंबाइन करते हैं तो देखो क्या भी सीखा, इसको टोटल इतना बनना है, ये तीनों अपने खाते से इतना देंगे। जो डी देगा वो अपने खाते से नहीं देगा, वो प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश लाया था तो उसके गुडविल के नाम पे जाएगा। इन्हीं दोनों जनों को कंबाइन कर दिया, बस गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म। क्या हम बोले? गुडविल का जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो हो गया, और नहीं दिमाग लगाना। इससे ऊपर वैरायटी नहीं मिलेगी आपको, इन्हीं में आपको घूमना है। अब इसमें जितना तुम्हें घुमा दे, इसलिए क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन का भी कोई एक वो प्रैक्टिस करवा देंगे, तो उसके लिए परेशान मत हो ना। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट हो गए होंगे, जितने ये वैरायटी ये खेलता है। ठीक है, गुडविल का अपना हम लोगों ने यहाँ से सीखा, तो हम लोगों ने सीखा अगर काइंड में लाता है, और ये हम लोगों ने सीखा अगर ए आ बन के पे आ खा गया तो। ठीक है, चलो अब
देखो इवैल्यूएशन में कुछ भी नया नहीं है, जो पिछले चैप्टर में सीखा था वही है। तो यहाँ पे अपना बेसिकली टाइम पास नहीं करेंगे। अब यहाँ देखो, हिडन गुडविल क्या होती है और कैपिटल एडजस्टमेंट। अब देखो हिडन गुडविल क्या होती है ना, गुडविल का ट्रीटमेंट वही होता है। सवाल ये होता है गुडविल का अमाउंट ही नहीं पता होता है। सर सबसे पहले ये सुनो, सबसे पहले ये सुनो। सर क्या हमें सपना आएगा? हम बैठ के वहाँ पे क्या भविष्यवाणी करेंगे या अंतर्यामी होंगे? कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन है? भाई साहब हमें ये बताइए, हमें पता कैसे चलेगा कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन है? सिंपल सी बात है। जो न्यू पार्टनर आया ना, वो कितना गुडविल लाया, उसके बारे में कुछ बात करेगा ही नहीं। क्वेश्चन में उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि भैया ये इतना था, ये इतना था, इतना था, इतना, इतना गुडविल आया, ये वो कुछ नहीं देगा आप। तो आपको तुरंत क्या होना चाहिए आपके, देखो हम कोशिश कर रहे हैं ये बत्ती बनाने की, पील कर लेना। पता नहीं गंदी-गंदी गंदा-गंदा बल्ब बन गया है, ठीक है? पील कर लेना ना, ठीक है? ये हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की बत्ती, ठीक है? चलो, ये सही है। तो भैया यहाँ सही तो लट्टू दिखा है, छोड़ना यार, चलना। यहाँ पे क्या होता है कि आपको देगा नहीं। सर इसमें करना क्या है? बहुत सिंपल फंडा बताएँ, जो स्टेप्स बताएँगे उसको कर लेना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है? आप देखो समझो, सबसे पहले ये देखो, क्या देखो, जो-जो बताया उसको देखना, ठीक है? पहले स्टेप में क्या करना कि जो न्यू पार्टनर है, उसके बेसिस पे क्या निकालना, फर्म की शुड बी कैपिटल, फर्म की सॉरी, फर्म की शुड बी कैपिटल। कि भाई साहब जो बंदा आया, जैसे कि मान लो वो बंदा आया 1/10 के लिए लाया 1 लाख रुपए, तो उसके हिसाब से कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। डन। प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल, सुन लो। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? आफ्टर पंचायती। पंचायती का मतलब, अरे भैया पंचायती का मतलब हो गया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ऑब्वियसली एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल तो हमें पता ही नहीं है। मतलब इवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, आपका जनरल रिजर्व हो गया, बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखती है वो हो गया, सब हो गया। केवल ये वाला बचा है। आफ्टर पंचायती एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल भाई साहब कौन? समझो, ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग क्या? न्यू पार्टनर है। देखो यहाँ पे ना पता है ये लोग गलती करते हैं। क्या? इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। अभी एग्जांपल में ये भी आएगा। बस अब देखो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस कर देंगे। मेरा क्या आ जाएगा? फर्म की गुडविल। अब उसके बाद सेम कहानी कर देंगे। मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कर क्या रहे हैं? आपको जो हमेशा डेटा था ना, फर्म की गुडविल इतनी, उसके हिस्से की गुडविल कितनी, अब इसी में आपको मेहनत करवाएगा कि भैया गुडविल निकाल, पहचान कौन, कहाँ से आया, कितना आया, इसमें दिमाग लगाना है। एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, आपको बहुत आसान पड़ेगा। और इसमें क्या है ना, थोड़ा-सा लंबा एग्जाम्पल नहीं है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है? तो चलो स्टार्ट कर। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइएगा, ये है, देखो स्टेप्स लिख के दिए हैं, लेकिन नंबर के साथ चलेंगे तो आपको एकदम भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए, सबसे पहले ओ हमें क्या दिया है देखते हैं, ओल्ड पीएसआर दिया है, डन। और हमें क्या दिया है कहीं ना कहीं, चलो ठीक। और ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल, तो मान लो, देखो हम क्या होता है ना, फॉर देखो अभी क्या है, हम कैपिटल अकाउंट तो बना नहीं सकते, ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले एक बार इस इंफॉर्मेशन को लेते हैं, एक बार इस इंफॉर्मेशन को लेते हैं। देखो सी बिंग 80,000 फॉर इच 1/10 शेयर ऑफ गुडविल, मतलब टोटल कैपिटल का 1/10 के हिसाब से, मतलब हम क्या बोले, देखो टोटल कैपिटल का 1/10 के हिसाब से वो लाया, तो कितना लाया? 80,000। इसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 80,000 इंटू 10/1। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या निकाले, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये क्या हो गया, अपनी शुड बी कैपिटल हो गई कि भैया देखो अगर वो 80,000 1/10 के लिए लाया, तो फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 8 लाख। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, अब हम क्या बोले, अब कुछ नहीं, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाते नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए एक बार ये बना के दिए हैं, देखो
ये फॉर अंडरस्टैंडिंग एक बार कैपिटल अकाउंट नॉर्मली बनाते हैं गुडविल को भूल के। क्या दिया भैया? ओपनिंग बैलेंस दिया 2 लाख 3 लाख, ओपनिंग बैलेंस दिया 2 लाख 3 लाख। फिर हमें दिया भैया रिजर्व दिखा है, रिजर्व को मोल पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रिजर्व को मोल पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर बोला है इवैल्यूएशन लॉस, भैया लॉस को यहाँ बांट देते हैं, डन, ये भी हो गया। फिर हमें बोला है ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स 15,000 50,000, ये भी ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग 20%, क्वेश्चन दिया तो साल भर का कितना हो जाता है 6 महीने का, 10% के हिसाब से कितना हो गया 1500 5,000। बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना हो गया? देखो इस क्वेश्चन में क्या करो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट हटा दो, ये कैलकुलेशन में नहीं दिया, ठीक है, इतना काफी है। चलो ये कितना हो गया, अगर होता तो चला जाता। फिर हमें क्या दिया है, डन। अब ये दिया है 80,000 लाया कैपिटल के नाम पे, तो भैया 80,000 लाया कैपिटल के नाम पे, तो भैया ये भी डाल दिए, डन, ये भी हो गया। अब इसके बाद इनके क्लोजिंग फिगर कैसे आता है, यही आता है ना, टोटल का क्रेडिट प्लस करके इधर डेबिट वाला माइनस करते हैं, तो इनका कितना आया, इतना इतना, और इसका कितना आया 80,000। ये थोड़ी बहुत एडिटिंग है, कर लेना, ठीक है। इसका कितना आया 80,000, इसका मतलब टोटल कैपिटल बनी कितनी, 191,500, 257,000 और 80,000। मतलब अभी हमने क्या किया, शुड बी कैपिटल निकाला, एक बार जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते तो उसके बेसिस पे क्लोजिंग फिगर आता ना, बस ये निकालना है। सवाल ये होता है कि इस क्वेश्चन में आप ये कैसे निकालें। आप क्या किए, 191,500 के लिए आपने 2 लाख में 20,000 प्लस किया, और उसके बाद 15,000 1500, उसके बाद कलर हटा दें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये कितना आया था 80,000, भैया ये बैलेंस फिगर कैसे आया, इस अमाउंट में आपने ये माइनस कर दिया। नॉर्मल ऐसे ही आता है ना बैलेंस फिगर। आपने बी का कैसे निकाला, 3 लाख प्लस 30,000 माइनस 50 5 18, 50 5 18। तो देखो आपको क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बना नहीं पाते हो, क्योंकि कंक्लूजन तो कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि अभी बेटा गुडविल का तो ट्रीटमेंट हुआ नहीं, गुडविल तो निकाल ही आया। तो उसकी जगह हम ऐसा है कि स्टेटमेंट बनाता है। अब ये स्टेटमेंट कैसे बना, यही सिखाने के लिए हम आपको एक खाता बनाया है। खाते में कुछ नहीं है, मतलब ये जो प्लस माइनस किया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट फिगर निकाला है, समझ गए आप? क्या प्लस होता है क्या माइनस। अब ये कितना हो गया 528,500 तीनों को, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, सी को मत भूल जाना, ये तीनों का हो गया। अब देखो समझो हुआ क्या, शुड बी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 8 लाख, अभी निकाला ना, है कितनी भैया 528,500। इसका मतलब भाई साहब आपका होना इतना चाहिए, और आप हमसे एक्चुअली में केवल इतना लिए। मतलब देखो जिस हिसाब से तुम हमसे वसूले हो, समझो जिस हिसाब से तुम हमसे वसूले हो उसके हिसाब से 8 लाख होना चाहिए। अब भैया है कितना, केवल 528,500। इसका मतलब जो तुम हमसे एक्स्ट्रा के हिसाब से वसूले वही तो फर्म की गुडविल आएगी। आप समझो तुम्हारे हिसाब से एक्चुअली में है मान लो 2 लाख, और तुम हमसे वसूलो 5 लाख के हिसाब से, तो एक्स्ट्रा 3 लाख का है का, क्यों 3 लाख आप एक्स्ट्रा बढ़ाए हो अपनी वैल्यू, क्योंकि उसके नाम की वैल्यू होगी, समझे। आपकी वैल्यू एक्चुअली में सामान वामान की मान लो 2 लाख है, आपने हमसे वसूला, आपने 5 लाख वसूला नहीं, 5 लाख के हिसाब से वसूला, तो 3 लाख एक्स्ट्रा किस हिसाब से वसूला, आपके नाम की वैल्यू, तो बस ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन आता है यही हमारा क्या हो जाता है, गुडविल। मतलब जो भी आपको परोस के दिया था ना 1 लाख 5 लाख 10 लाख गुडविल, ये आया आपका हिडन गुडविल। ऑब्वियसली किसकी गुडविल आई, फर्म की। अब तो कुछ नहीं है, बस नॉर्मल काम करना है, क्या जनहित मानना है। जैसे वो अपना, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये कैलकुलेट न्यू पीएसआर अगर गुडविल का है, तो भैया अब उसका हिस्सा गुडविल का कितना बनता है, इतना, उसका हिस्सा गुडविल का कितना बना, इतना। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कुछ बहुत एकदम राम बाण आपको दे रहे हैं अकाउंट्स के लिए। बोला नहीं है तो पैसे को मत छूना, क्या बोले, बोला नहीं है तो पैसे को मत छूना। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वो पैसा लेके आया गुडविल का, नहीं। तो भैया अगर वो नहीं लेके आया तो मानेंगे वो नगद में नहीं लेके आया। तो ये जो 80,000 था, ये यहाँ पे क्या करना, ये 80,000 क्या होगा, टू सी आया था कि डी आया था, सी आया था, तो यहाँ पे क्या होगा, सी का कैपिटल अकाउंट, भैया वो अपने कैपिटल के नाम पे ले आया। और ये जो 27,150 आया, इसको हम क्या कहेंगे, भैया तुम नहीं आए हो तो तुम्हारे खाते से ले लेंगे। सी का करंट अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। सेक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा था हमारा, यही 2:3। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो सब मिक्स होता है ना बेटा, ये 2:3 था, 1/10 मुंह उठा के आया, मुंह उठा के आने का मतलब क्या होता है, ओल्ड रेशियो हमारा सेक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। क्लियर हो गया भाई साहब, हिडन गुडविल। देखो यहाँ पे हमें तुम्हें बस इतना बताना था, जो कि मेन काम का था, कि ये वाला पोर्शन हम कैसे निकालेंगे।
फिर से बता देते हैं, एक बार सुन लो, हिडन गुडविल फिर भूलोगे नहीं। सबसे पहले शुड बी कैपिटल निकालो कि भैया फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। देन एक बार वो हो गया, उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको जाना है इसमें, क्या बोलता है, एक्चुअल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल तो मेरे पास है ही नहीं, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसी का बस क्लोजिंग फिगर है, तीनों को प्लस कर लो सीधी। किए, कितना आया? 528 500। भाई साहब है इतना, होना चाहिए 8 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना है? हो गया मेरा गुडविल। अब बस गुडविल का अमाउंट आ गया, तो जैसे जर्नल पास करते हैं आप वो कर दीजिए सेक्रिफाइसिंग रेशियो में, हिडन गुडविल भी आपका खत्म हो गया। बस और कुछ तो है ही नहीं। इसी में लोग पता नहीं क्यों इतना परेशान हो जाते हैं। आपका हिडन गुडविल वाला काम ओवर हो गया। अब देखो, चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जो कि आपको थोड़ा सा तकलीफ देता है, और वो भी हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? गुडविल पूरा निपटा दिया, हिडन गुडविल भी निपटा दिया। अब देखो, अब हम लोग सीखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। हम लोग क्या सीखेंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट। अब देखो, कैपिटल एडजस्टमेंट दो होता है, ठीक है। ये हमारे हो गए ओल्ड पार्टनर, ये हमारा हो गया न्यू पार्टनर। भैया सीधी बात है, एक एडजस्टमेंट होता है कि ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे क्या करता है, न्यू पार्टनर क्या करता है भैया, एडजस्ट करता है, ठीक है। एक दूसरा क्या होता है, न्यू पार्टनर के बेसिस पे क्या करता है, ओल्ड पार्टनर एडजस्ट करता है। अब भैया यहाँ पे वही बोलता है कि प्रपोर्शनेट कैपिटल आया, प्रपोर्शनेट कैपिटल आया। तो देखो यहाँ पे ना एक और चीज हो जाती है, ये लोग प्रपोर्शनेट करने के लिए या तो कैश का लेन देन करेंगे, कैश या बैंक का, या ये अपना करंट अकाउंट यूज करते हैं, या तो ये अपना करते हैं करंट अकाउंट यूज। तो देखो ये शक्ल दिख रही है, ओल्ड पार्टनर का कितना हिस्सा बनेगा, वो ओल्ड न्यू पार्टनर किसका कितना हिस्सा बनेगा, वो ओल्ड बेसिस पे निकालना है। ये आसान है, आसान वो भी है। और क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के बेसिस पे कितना अपना एडजस्ट करेंगे, मतलब अपना कुछ खाता ऊपर नीचे करेंगे। कैसे कर सकते हैं, कैश या करंट अकाउंट से। अब ये सीखेंगे, ये हो गया तो अपना खत्म। एग्जाम्पल पूरा न्यूमेरिकल के साथ दिया हुआ है, परेशान मत होना, बस सुन लेना तमीज से। यहाँ आ जाओ, यहाँ आते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है इस वाले टॉपिक में, अपना क्या है, कहानी सब दी है लेकिन नंबर के साथ देखना। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर एडजस्ट ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर। इसका मतलब भैया यहाँ पे एडजस्ट कौन कर रहा है, न्यू पार्टनर, किस बेसिस पे, ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत काम की चीज बताता है, सस्ते में बताते हैं, सुन लो। एक बार ये सुन लोगे तो ये पता आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले क्या निकालो, सबसे पहले निकालो ओल्ड पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मैं बेसिकली इनके खाते का हमें निकालना है सीधी। डन। अब देखो, अब ये देखो कि ओल्ड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बचा। ये कैसे आएगा, 1 - न्यू पार्टनर का शेयर, नॉर्मल है ना। मान लो अगर वो 1/5 के लिए आया तो 1 - 1/5, नया पार्टनर 2/3 के लिए आया तो 1 - 2/3। अब यही जो हिस्सा बचा यही तो ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करेगा ना। अब इसके बेसिस पे आप निकालो फर्म की कैपिटल, इसके बेस पे क्या निकालो, फर्म कैपिटल। और भैया अगले स्टेप में क्या करो, इसका इसको क्या करो, फर्म की कैपिटल का इंटू कर दो न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर। सर आप जो बताए हुआ फिर से बोलना कॉमन सेंस। तुम्हारा ले दे के मान लो बचा 10 लाख रुपए, किसको, पुराने पार्टनर का, जो भी 2-3 पार्टनर होंगे। और नया बंदा आया था 20% के लिए, तो ये जो पुराने पार्टनर का हिस्सा है ये 80% रिप्रेजेंट करता है। हाँ सही है, क्योंकि 20% उनका निकल गया तो ये इनका बचा, ये 80%। ये 80% रिप्रेजेंट करता है इन दोनों तीनों को। भैया अब इसके बेसिस पे निकाल दो, रिवर्स करके पूरा 100%। अगर फर्म कैपिटल आ गई तो उसका 20% निकाल दो नए पार्टनर के लिए, बस सिंपल बात है। देखो नंबर के साथ समझ में आएगा। यहाँ देखो हुआ क्या, नंबर में आओ, देखो क्या हुआ, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग पीएसआई इन द रेशियो 5:3, सॉरी कैपिटल इतना था, पीएसआई इतना था, ये आया 5:2 के लिए, 5:2 के लिए, ठीक है।
मतलब इसका हिस्सा हो गया 2/10, इसका हिस्सा कितना हो गया 2/10, दिख रहा है ना अपने को। अब देखो, ऑन द डे ऑफ सी एडमिशन जनरल रिजर्व इतना था, इवैल्यूएशन का लॉस इतना था, ठीक है, एडजस्ट करते हैं। अब भैया न्यू पार्टनर बिंग प्रपोर्शनल कैपिटल, देखो यहाँ पे नाम क्या दिया है, लाइन देखो, न्यू पार्टनर प्रपोर्शनल कैपिटल, मतलब न्यू पार्टनर कैपिटल एडजस्ट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। यहाँ देखिए, अब नॉर्मल हम सबसे पहला स्टेप क्या बताया, सीधी निकाल लो भैया। देखो ए बी मतलब 5 लाख 3 लाख, ये जनरल रिजर्व रहा होगा, 10 लाख का था ना, और वैल्यूएशन का लॉस था, ये भी आ गया किस रेशियो में, होल पार्टनर गोल रेशियो में बांट दिए, ये 4 लाख हुआ, इसका 4 लाख हुआ। देखो अभी ना हम ये नहीं बना सकते क्योंकि ये हमें निकालना है, तो ये हम ऐसे फाइनली बना दिया, आप अभी ये नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखो इसका और इसका हिस्सा कितना बना, ऐसा ए का बना 9,80,000 और बी का बना 6,20,000, इसका मतलब इन दोनों का हिस्सा मिला के कितना बन गया, 16 लाख। डन। अब देखो ये फर्म की टोटल प्रॉफिट ये होता है, और वो आया है कितना 2/10 के लिए, तो बॉस ये अब बचा कितना इनके लिए 8/10, मतलब देखो टोटल, देखो यहाँ पे देखो, टोटल फर्म का 8/10 जो कैपिटल होगा वही तो 16 लाख हुआ ना, इसी को समझना है क्या भाई साहब, जब 2/10 उसके पास चला गया, इनके लिए बचा 8/10, अब भैया इनकी कैपिटल कितनी बची, 16 लाख मिला के, तो यही देखो टोटल कैपिटल का 8/10 ही तो 16 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 लाख इंटू 8/10, सॉरी 16 लाख इंटू 10/8, 16 लाख इंटू ये एडिटिंग थोड़ी बहुत है, कर लेना साथ में, ठीक है, 16 लाख इंटू 10/8, इसका मतलब फर्म कैपिटल कितनी हो गई महाराज, 20 लाख, बस फर्म कैपिटल कितनी हो गई, 20 लाख। अब अगर फर्म कैपिटल 20 लाख हो गई, तो उसका वो सी का हिस्सा निकाल लो 2/10, मतलब अब क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालेंगे ऑन द बेस ऑफ टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल का 2/फर्म क्या होगा, 2/10 क्या होगा उसका हिस्सा, तो टोटल कैपिटल का 2/10 कितना आ गया, 4 लाख। अब आपको समझ में आया कि 4 लाख कैसा आया, फिर से बता देता हूँ, ए बी मतलब पुराने पार्टनर्स का कैपिटल निकालो, सीधी वाला टोटल कितना आता है, तो उनका निकालो कितना हिस्सा बचा, 1 माइनस करके, टोटल कैपिटल का उतना हिस्सा ये आया प्रॉफिट, जैसे इस केस में 16 लाख था ना कैपिटल, टन। अब इसको रिवर्स कर दो तो 20 लाख आ गया, 20 लाख का 2/10 निकाल लिया, तो अपना कितना आ गया, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल। डन, एकदम कहानी कॉमन सेंस के हिसाब से कहानी समझोगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर से सुन लो एक बार, सबसे पहले ए बी सी जो भी ओवर पार्टनर्स है उनका हिस्सा उनका शेयर निकाल लो, उन देखो जो भी ओल्ड पार्टनर्स है उनका कैपिटल निकाल लो, उनका शेयर निकाल लो, इसका यूज करके क्या करो, फर्म की कैपिटल निकाल लो, और भैया इसका यूज करके क्या निकालो, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल निकाल लो, बस ये वाली चीज है, यही आपको कहानी फॉलो करनी है। क्लियर हो गया, मजे की बात है, ये तो अच्छा था, चलो अगला अगला देखते हैं, न्यूमेरिकल में आता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जनरल दिया हुआ है, जनरल से पहले हम लोग वहां पे देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलो अब यहाँ देखो, ये मस्त है और बहुत आसान है, ठीक है, 5 में 10 मिनट लगेगा, सुन लो, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो बोलते हैं भाई साहब न्यू पार्टनर तुम बताओ कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, सुन लो, कुछ नहीं करना है इसमें, इसका भी कहानी लिखवा दें, समझ जाओगे, दिक्कत ही नहीं होगी, एक बार बस कहानी सुन लो कि इसमें होता क्या है, ठीक है। अब सुनो इसमें क्या होता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर बेसिस पे एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्या जाते हैं, हम बोलते हैं पहले स्टेप में, भाई साहब न्यू पार्टनर के बेसिस पे आप क्या पहले फाइंड आउट करो, टोटल फर्म की कैपिटल, फिर दूसरे स्टेप में क्या करो, ये जो कैपिटल है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसमें, पीएसआर में, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसमें पीएसआर में, क्योंकि उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। इन द केस देखो क्वेश्चन में दूसरा रेशियो दिया है तो रेशियो दिया है, बात अलग है, अदरवाइज क्या करना है कि ये करना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भैया टोटल कैपिटल 10 लाख होनी चाहिए, तो फिर 10 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिलहाल तो ये ऐसा होता है। यही आपका पता है क्या हो गया, यही आपका आ गया फाइनल सीडी, जब हम कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं ना, यही अपना आ गया बस। अब अगर ये आ गया तो जो भी अपना डिफरेंस होता है, अगर हमें बोला है कि कैश से सेटल करो, तो भैया कैश लाएंगे या कैश ले जाएंगे, कैसे लाएंगे अभी वो दिख जाएगा, ठीक है। अभी ये देखते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है, अच्छा इस जगह शायद एक चीज मिसिंग है, वो हम बता दें, यहाँ पे एक दो, सी बिग रुपीज 1 लाख एस कैपिटल,
इसे मैं एडिट कर लेना, नंबर कौन सा है, जो भी पेज नंबर हमारा 10 है, ठीक है, यहाँ पे बस ये। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि भैया ए बी आर ओल्ड पार्टनर 10 लाख और 20 लाख कैपिटल है, T2 उनका PSR है, सी आया 541। तो देखो यहाँ से हमें क्या दिख जा रहा है, इसका कैपिटल कितना हो गया, 1/10, ठीक है, हो गया ना, 5 6 8 9 10। फिर ऑन द डे ऑफ सी एडमिशन जनरल रिजर्व का भैया कोई वैल्यू दिया और इवैल्यूएशन रिजर्व का वैल्यू दिया है, ठीक है, ये तो हमें एडजस्टमेंट आते ही जनरल रिजर्व का दिया और इवैल्यूएशन रिजर्व का दिया है। और हमें बोला है कि भैया कोई ड्राइंग वाइंग था, ये भी ठीक है। अब क्या बोला है, ओल्ड पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, ओल्ड पार्टनर टू बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। वे प्रपोर्शनलिटी वाला करना है। पहला पहला आपका केस एक है, इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग कैश, मतलब भैया कैश लाएंगे या ले जाएंगे। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या बताया, क्योंकि ओल्ड पार्टनर करना है तो ये तो पता चले कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है। पिछले केस में भी यही किए थे, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कैसे भैया, टोटल कैपिटल का 1/10 के हिसाब से ये कितना लेके आया, 1 लाख, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होनी चाहिए, 10 लाख, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा स्टेप क्या बताया, क्योंकि भैया उसके हिसाब से प्रपोर्शनेट करना है तो इसको न्यू PSR में डाल दो। न्यू PSR अपना दिया था 541, तो 10 लाख हुआ, 10 लाख में क्या किए, शुड बी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 541 में 10 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख, ये अपना ऑलरेडी अपने को क्लोजिंग फिगर दे दिया है। अब यहाँ देखो, ये हो गया अपना कैपिटल अकाउंट, आराम से देखना भैया, ये अपना ओपनिंग बैलेंस था, ये इतना पैसा लेके आया, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ड्राइंग कर दिया। इसके बाद अपना क्लोजिंग फिगर कितना आया, इतना इतना आया, 9,60,000, 1,40,000 और 1 लाख। भैया इसी को तो हमें न्यू PSR में एडजस्ट करना है, तो पहली बात तो हम इसको खींच के नीचे ले आएंगे, प्रेजेंटेशन की बात होती है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो उसके बाद मैंने ये कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, उठा के जो क्लोजिंग फिगर हमें पता था ना वो लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आराम से समझना, ABC का कितना है हमें पता चल गया, ABC का कितना होना चाहिए हमें वो ही पता चल गया। अब भैया इंडिविजुअली देखेंगे, जिसका ज्यादा है वो ले जाएगा, जिसका कम है वो ले आएगा। देखो जैसे इसका है कितना, 960, होना कितना चाहिए, केवल 5 लाख, तो इसका तो बहुत ज्यादा लिखा है, रखा है ना, तो ये पैसा ले जाएगा। पहले केस में बोला भी है कैश इंट्रोड्यूस या कैश विड्रॉ, तो ये अपना पैसा ले जाएगा। पैसा ले गया तो क्या हो गया, पैसा ले गया तो उसका खाता कम होगा, धंधे में चला जाएगा, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कम हुआ तो डेबिट कर दिए और 2 कैश हो गया। इसका देखो भैया, इसका है 140, होना कितना चाहिए, 4 लाख, तो भैया इसका तो कम है, ये लेके आएगा पैसा, नॉर्मल बात है। सी में तो दिक्कत नहीं होगी ना, उसके बेसिस पे काम करे तो 1 लाख 1 लाख आएगा ही। यहाँ देखो, तो भैया ये बंदा लेके आया, बी लेके आया तो क्या होगा, इसका कैपिटल प्लस हो गया, ठीक है, और कैश आ गया, तो ऐसे प्लस हो गया तो डेबिट हो गया, नॉर्मल है। यहाँ पे आपको मेन है कि भाई साहब होना है 9,60,000, होना चाहिए 5 लाख, तो ये बंदा लेके चला गया, है 1,40,000, होना चाहिए 4 लाख, तो भैया ये बंदा लेके आ गया। Done। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बैलेंस शीट में, इसको देखो, देखो क्लोजिंग फिगर तो हमें ऑलरेडी पता है कि भैया इतना इतना होना चाहिए, जो भी हमारा कैश या बैंक दिखेगा उसमें 2,60,000 प्लस हो जाएगा, क्योंकि बी लेके आया था, भैया 4,60,000 माइनस क्यों गया, क्योंकि ए लेके गया था, समझ गए। बस कैपिटल एडजस्टमेंट में हमें ये देखना है और उसमें आगे दिक्कत नहीं होगी फिर। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें दे दिया है कि भैया हमें एडजस्टमेंट कैसे करनी है, करंट अकाउंट से, इसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें दे दिया है तो एडजस्टमेंट कैसे करनी है, करंट अकाउंट से। अब बहुत आराम से देखना, पहला स्टेप सेम, दूसरा स्टेप सेम, यहाँ पे भी सेम, सब सेम, जो जो बोलेंगे बस उसको देखना ध्यान से, ठीक है। कौन सा कलर यूज करें, कौन सा कलर इससे हो जाएगा, नहीं कौन सा कलर यूज करें भाई साहब, ये वाला करता है। देखो यहाँ पे देखना, ये कैश और बैंक आया, ये कैश और बैंक आया। अब अगले में देखना, इसमें हम लोग कर रहे हैं केस भी, पहला स्टेप सेम, दूसरा स्टेप सेम, ये भी दिख तो सेम, ये भी दिख तो सेम, इसको खींचे, ये यहाँ आया, ये ऐसे चला गया, और उसके बाद ये भी अपना सेम आ गया। अब देखो करना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि हमें एडजस्ट करना है इनके करेंट अकाउंट से। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कैश यूज किया ना, जबकि हम यहाँ यूज क्या करेंगे, इनका करेंट अकाउंट, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया भैया, देखो हमें पता है ए के पास बहुत पैसा था एक्स्ट्रा, तो वो लेके गया था, तो देखो इसका कैपिटल अकाउंट कम कर दिया, लेकिन जो इसका मतलब ये पैसा धंधे के बाहर नहीं गया, धंधे में है लेकिन उसने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जैसे बैंक में होता है ना डिफरेंट अकाउंट, तो इनका भी 2 अकाउंट होता है, कैपिटल या करंट, तो इसने यही पैसा उठाया कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इनके करंट अकाउंट में, तो इनका एक करंट अकाउंट प्लस हो गया।
ठीक है, और वो बंदा क्या था भैया, इसको अपना कैपिटल अकाउंट बनाना था, तो ये बंदा वहां से पैसा लेके आ गया, करंट अकाउंट में रखा होगा, नहीं भी रखा होगा तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो ये अपना क्या किया, करंट अकाउंट को माइनस कर दिया। ये अपने करंट अकाउंट को माइनस किया इसलिए डेबिट हो गया, करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया इसलिए क्रेडिट हो गया। मुझे टू बैंक था, मतलब उसमें ले गया था, यहाँ पे टू करंट अकाउंट कर दिए। अब वो बी का क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट था, वहां पे क्या कर दिए, बी का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे ये तो कर देते हैं, लेकिन तो इस जर्नल एंट्री की वजह से यहाँ इम्पैक्ट आया ना बेटा, टू ए करंट अकाउंट। अब क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी साइड में दिखा, और क्या है, बी का करंट अकाउंट डेबिट में हुआ है ना, तो ये बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा, एसेट में दिखेगा। यहाँ पे लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा कहीं ना कहीं इश्यू होने लगता है। ठीक है, देखो अब आप इस शीट को डाउनलोड कर दो, कंपैरेटिवली देखो, बहुत अच्छे से आपका सारा एडमिशन का वन शॉट में आपका तमीज से कवर हो गया है। आप इसको देखोगे, आपको कहीं भी इश्यू नहीं होगा, रिवीजन अच्छे से हो गया। अब हम लोग इस पे मौका देके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आप लोग प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, हम लोग ने जितने भी टेक्निकल पोर्शन है सब कवर कर लिए, वो भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे प्रैक्टिस करना, इन द केस कोई भी आपको कोई और दिक्कत हो तो बताना, अलग से हमें चैट कर सकते हो, हमें मैसेज भेज सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे। इसी के साथ आपके मिलते हैं, आपके लिए एक और बात, आपके बाकी चैप्टर्स के तो रिवीजन आई हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो बेटा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, अपना प्लीज ध्यान रखिए, कहीं पे भी जरूरत होगा तो बताइएगा अपने ह्यूमन भैया को। आपसे जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।